हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन बिल्डर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वैदिक एजुकेशन, यानी एजुकेशन कैसी थी वैदिक पीरियड में। तो वैदिक पीरियड कब से कब तक होता है? 2500 बीसी से 500 बीसी तक जो पीरियड होता है उसे वैदिक पीरियड कहते हैं। और इसमें एजुकेशन कैसी थी वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वैदिक एजुकेशन में ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। वैदिक एजुकेशन में तो इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे ये देख लेते हैं। टू डेवलप स्पिरिट ऑफ प्योरिटी, यानी पवित्रता की भावना का विकास करना। प्राचीन काल में जो शिक्षा दी जाती थी उसका प्रमुख उद्देश्य यही होता था कि जो छात्र होते थे उनमें पवित्रता की भावना का विकास करना, यानी पवित्रता, उनको पवित्र बनाना, पवित्रता की भावना का विकास करना। दूसरा क्या है? हेल्पफुल इन कैरेक्टर डेवलपमेंट, यानी चरित्र निर्माण में सहायक। जो पहले शिक्षा दी जाती थी तो चरित्र के निर्माण के लिए सहायक होती थी, जिससे छात्र अपने भावी जीवन में सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकें। तीसरा क्या है? हेल्पफुल इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व के विकास में सहायक। जो शिक्षा दी जाती थी उसका मुख्य उद्देश्य यही होता था कि चहुमुखी विकास हो सके, जिसमें क्या क्या आ जाएगा? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, यानी उसका हर तरह से विकास हो पाए। तो इसीलिए जो एजुकेशन दी जाती थी उसका मुख्य उद्देश्य यही होता था कि उससे उसका पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व का विकास हो पाए। डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटीज ऑफ अ गुड सिटीजन, अच्छे नागरिक के गुणों का विकास करना या विकास होना। यानी अच्छे नागरिक के गुणों में क्या क्या आ जाएगा? यानी अच्छे से बातचीत करना, अच्छे से अपने सामाजिक कर्तव्य को पालन करना और हर चीज को मैनेज करना। डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्पिरिट, सामाजिक भावना का विकास, यानी छात्र गुरुकुल में परस्पर सहयोग के साथ रहते थे तो इससे क्या होगा? उनका सोशल स्पिरिट यानी सोशल वैल्यूज वो सीखेंगे, यानी उनका सोशल डेवलपमेंट भी होगा, तो उनके अंदर सामाजिक भावना का भी विकास होगा। सिक्स्थ क्या है? डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस स्पिरिट, यानी ईश्वर की भक्ति व धार्मिक भावना का विकास। पहले की जो एजुकेशन होती थी यानी प्राचीन काल में जो शिक्षा दी जाती थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता था? आध्यात्मिक विकास करना होता था, यानी बच्चों को ईश्वर के प्रति भक्ति व धार्मिक भावना के विकास पर बल दिया जाता था। तो उनके यहाँ जो शिक्षा होती थी वो पूरी वेदों पे ही आधारित होते थे। अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं, यानी वैदिक पीरियड में जो एजुकेशन दी जाती थी उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहला है एजुकेशन सिस्टम, यानी शिक्षण प्रणाली। तो वैदिक एजुकेशन में जो शिक्षा प्रणाली थी वो कैसी थी? स्टूडेंट यूज्ड टू गेट एजुकेशन बाय लिविंग सेपरेटली फ्रॉम देयर पेरेंट्स। वैदिक काल में छात्र माता पिता से अलग गुरु के घर अर्थात गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, यानी गुरुकुल सिस्टम था जहाँ पे जो बच्चे होते थे वो गुरु के साथ रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। और उस समय का जो एजुकेशन होती थी वो कैसे होती थी? वो पूरी ओरल मेथड से होती थी, यानी जो भी बातचीत से ही, प्रवचन से ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। डिबेट मेथड यानी वाद विवाद करना, कथा प्रणाली, इन सब का प्रयोग किया जाता था। यानी जो गुरु होते थे वो कथा बांटते थे यानी बताते थे, या तो वाद विवाद होता था बच्चों के बीच में, इसी के द्वारा ही शिक्षा दी जाती थी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शिक्षण संस्थाएं कैसी थी? गुरुकुल सिस्टम था, यानी जो गुरुकुल था वो घर से दूर एक शांति माहौल में गुरुकुल का बना हुआ रहता था, जिससे कि डिस्टरबेंस ना क्रिएट हो, डिस्टरबेंस ना हो। एग्जाम्स कैसे होते थे? वैदिक पीरियड में जो एग्जाम्स होते थे वो पूरे ओरल फॉर्म में करवाए जाते थे, यानी पूरे मौखिक। डिसिप्लिन, तब का जो अनुशासन होता था वो एकदम, जो बच्चे और गुरु होते थे वो एक तरह के माता पिता की तरह ही रहते थे, यानी जो गुरु थे वो पिता और जो बच्चे होते थे वो पुत्र की तरह। तो गुरु अपने बच्चों के साथ बिल्कुल अपने घर की तरह ही बर्ताव करते थे, यानी उन्हें पनिशमेंट भी दे सकते थे, पर ये नहीं था कि जो बच्चे होते थे उनसे नाराज हो जाए, नहीं, वो हर चीज फॉलो करते थे। इन वैदिक एजुकेशन में जो करिकुलम था वो दो तरह से डिवाइडेड था। सबसे पहला था अपरा, यानी जिसे मटेरियलिस्टिक करिकुलम कहते हैं। मटेरियलिस्टिक करिकुलम जिसमें क्या किया जाता है? जिसमें लैंग्वेज,
ग्रामर, न्यूमरोलॉजी, एग्रीकल्चर, ये मेनली प्राइमरी एजुकेशन से स्टार्ट कर दिया जाता था। दूसरा क्या है, परा यानी स्पिरिचुअल करिकुलम, जिसमें क्या होता था, वैदिक लिटरेचर को सिखाया जाता था और श्लोक सिखाए जाते थे, मंत्र सिखाए जाते थे, उपनिषद का ज्ञान दिया जाता था, वेद, सारे वेदों का ज्ञान दिया जाता था, एथिकल वैल्यूज सिखाई जाती थी, ट्रेनिंग कराई जाती थी जिससे वो गुरु बन पाए। अब हम देखेंगे प्राइमरी एजुकेशन कैसी थी वैदिक एजुकेशन में। प्राइमरी एजुकेशन जो वैदिक एजुकेशन में दी जाती थी वो सबसे पहले विद्या आरंभ संस्कार से शुरू होती थी। विद्या आरंभ संस्कार जो कि घर में करवाया जाता था, ये फैमिली के गुरु के द्वारा करवाया जाता था। इसमें क्या होता था, सबसे पहले गुरु आते थे, वो पूजा पाठ करवाते थे, बच्चे को पूरा नहला धुला के कपड़े उपड़े नए पहना के उसके बाद एक सफेद कपड़े पे अनाज रखा जाता था, फिर उसी के ऊपर बच्चा लिखता था, मतलब जो अल्फाबेट से उनको बनाता था। बिगनिंग ऑफ एजुकेशन इन वैदिक पीरियड, द इनिशियल एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड यूज्ड टू स्टार्ट आफ्टर विद्या आरंभ संस्कार। इस समय जो एजुकेशन थी वो विद्या आरंभ संस्कार के द्वारा ही शुरू होती है। ये बेसिकली सेरेमनी 5 साल की आयु में ही होती है और ये घर में ही एजुकेशन दी जाती है। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत बालकों को लिखना, पढ़ना तथा गणना करने का ज्ञान दिया जाता है, मतलब बेसिक एजुकेशन दी जाती थी जिससे बच्चा लिखना सीख पाए, पढ़ना सीख पाए और कैलकुलेशन सीख पाए। ये कहाँ पे दी जाती थी, ये घर पे ही दी जाती थी। इसके बाद क्या होता था, हायर एजुकेशन के लिए उपनयन संस्कार होता था जिसे हम यज्ञोपवीत अब कहते हैं। तो उपनयन संस्कार का मतलब क्या होता है, उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के पास ले जाना, यानी गुरु के पास ले जाने के लिए जो संस्कार करवाया जाता था उसे उपनयन संस्कार कहते हैं। इसमें क्या होता है, उपनयन संस्कार में चिल्ड्रन वर सेंट फॉर एडमिशन टू गुरुकुल फॉर हायर एजुकेशन, यानी गुरुकुल में जाते थे बच्चे एडमिशन के लिए। उसके बाद इस शिक्षा में विद्यार्थी को ब्रह्मचारी की संज्ञा दी जाती थी, यानी जो बच्चे होते थे उन्हें ब्रह्मचारी की ही संज्ञा दे दी जाती थी, उन्हें ब्रह्मचारी ही कहा जाता था। यहीं से विद्यार्थी जीवन आरंभ होता था। इनफैक्ट उपनयन लिटरली मीन्स टेकिंग टू द गुरु, मतलब उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गुरु के पास ले जाना, यानी शिक्षा का आरंभ होता था गुरु के पास। वहां पे बच्चे जाते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे और उनके बीच में जो रिलेशन कैसा होता था, एक फादर और सन की तरह रिलेशन होता था। इस संस्कार में क्या होता था, भौतिक शरीर के स्थान पर उनका आध्यात्मिक शरीर वो लोग प्राप्त करते थे, यानी वो वेदों के बारे में सीखते थे और श्लोक, मंत्र, इन सबका भी उच्चारण करना सीखते थे। यह ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष से निश्चित की गई थी, यानी जो ब्राह्मण है वो 8 वर्ष से जाएंगे, क्षत्रिय 11 वर्ष और वैश्य 12 वर्ष से। अब हम देखेंगे मेथड ऑफ टीचिंग कैसी थी वैदिक पीरियड में, मतलब इनके टाइम, मतलब वैदिक पीरियड में जो पढ़ाई करवाई जाती थी वो किस मेथड से करवाई जाती थी, इमिटेशन, रिपीटिशन एंड रोट मेथड, यानी रटने की प्रणाली थी या जो टीचर पढ़ाता था उसी को दोबारा रिपीट करना, उसी को दोहराना। एजुकेशन ऑफ लैंग्वेज एंड कंडक्ट, एजुकेशन ऑफ लैंग्वेज वॉज कंडक्ट एट द प्राइमरी लेवल, यानी सिर्फ भाषाओं का ज्ञान करवाया जाता था प्राइमरी लेवल में। उसके बाद वेदों के मंत्रों का उच्चारण होता था हायर एजुकेशन में, जिसमें बच्चे उसको दोहराते थे। दूसरा मेथड क्या है, एक्सप्लेनेशन मेथड। इसमें टीचर पहले रूल लिखवाता था ग्रामर के, फिर उन्हीं को समझाता था। तीसरा क्या है, क्वेश्चन आंसर एंड डिबेट मेथड। बच्चों के बीच वाद विवाद से भी एजुकेशन दी जाती थी या समझाया जाता था, जो कि हायर एजुकेशन में यूजफुल था। चौथा क्या था, स्टोरी टेलिंग मेथड। इसमें वैदिक पीरियड में विष्णु शर्मा बहुत फेमस थे जिन्होंने स्टोरीज के थ्रू बच्चों को एथिकल नॉलेज भी दी। तो स्टोरी टेलिंग से हम क्या सीखे, एथिकल नॉलेज दी जाती थी। पांचवा क्या, लिसनिंग, लर्निंग और प्रैक्टिस, मतलब जो टीचर पढ़ाता था उसी को ही दोबारा पढ़ना, उसी को ही सुनना या याद करना या रिपीट करना, प्रैक्टिस करना, ये होता था वैदिक पीरियड में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।